गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। आज हम क्लास 8 संस्कृत का द्वितीय पाठ अस्माकं पितरों के बारे में पढ़ेंगे। अस्माकं मैंने हमारे, पितरों माता च पिता, ठीक है। माता पिता च, माता और पिता। इसमें माता पिता के बारे में बताया गया है कि किस तरह माता पिता हमारा ध्यान रखते हैं, हमें पढ़ाते हैं और हमें शिक्षित करके आगे बढ़ाते हैं। वो ही हैं जो हमारा भला चाहते हैं। तो आज हम अस्माकं पितरों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस चित्र में बेटा, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक पक्षी जो है, चिड़िया जो है, अपने बच्चों को दाना खिला रही है। इन पक्षियों को क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन ये माँ है जो है बिना स्वार्थ के अपने बच्चों की देखभाल करती है। तो अस्माकं पितरों हमारे माता पिता। इस चित्र में चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही है। इसी तरह संसार में सभी माता पिता, चाहे वो जानवर हो या इंसान, अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से पालते हैं। हमारे माता पिता भी हमारे को इस स्वार्थ भाव से हमारी पालन पोषण करते हैं, हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और अपनी सुविधाओं को त्याग कर वो हमें सब सुख देने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए एक माँ जो है अपने बच्चे को खाना खिला रही है। माता पिता जो है पृथ्वी पर निस्वार्थ जीव है, जो अपने सुखों को त्याग कर अपने संतान की खुशियों को पूरा करते हैं। वे हमें शिक्षित कर समाज में रहने योग्य बनाते हैं। इनके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं। अगर हमें बचपन में माँ बाप का सहयोग नहीं मिले तो हम ना तो शिक्षित हो सकते हैं और ना हम समाज में रहने योग्य बन सकते हैं। ये हमें जो है संस्कार देते हैं, हमें आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं, हमेशा हमारा भला चाहते हैं। तो बच्चों, जिस तरह माँ बाप जो है निस्वार्थ भाव से हमारी जो सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमारा भी फर्ज है कि हम इनका ध्यान रखें, इनको इनकी वृद्धावस्था में इनके जो है क्या करें, इनकी सेवा करें। माता पिता हमारे जीवन का अनमोल उपहार है, इनका कोई भी मोल नहीं है। तो हमें भी वृद्धावस्था में माता पिता की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। इसलिए कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ईश्वर को माता और पिता माना गया है और माता पिता को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। यही हमारे बंधु है और यही हमारे सखा है। इसलिए बच्चों, आप सबका फर्ज है कि आप अपने माता पिता का कहना माने। वो आपसे जो उम्मीद करते हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। माता पिता निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करते हैं तो आपका भी फर्ज है निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करें। तो आशा है बच्चों, आप इस लेसन के द्वारा अपने माता पिता की सेवा करेंगे और उनका पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ जी बच्चों, देखिए तृतीय पाठ सूर्योदय। इसमें उकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। उकारांत मैंने उ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए इस चित्र में क्या दिखाई दिया गया है। हाँ जी बच्चों, देखिए तृतीय पाठ अस्माकं पितरों, इसमें निच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसे ध्यान से देखिएगा। चिन्मय, मित्रम, पश्य मित्र, देखो, ऐसा यह, चटका चिड़िया, कथम कैसे, स्वशिष्वे अपने बच्चे को, अनम आन्यति अन्न लाती है, अपने बच्चों के लिए अन्न लाती है। यह चिड़िया कैसे अपने बच्चों के लिए अन्न को लाती है। अशोक, अशोक, आम, हाँ, पश्य पश्य, देखो देखो, कथम कैसे, तम उन्हें, भोजनम खाद्यति भोजन खिलाती है, हाँ देखो देखो कैसे उन्हें भोजन खिलाती है। चिन्मय, चिन्मय माता, अपि स्वशिशुम अंके स्थापयति, माता भी अपने बच्चे को गोदी में रखती है। तम लाल्यति उन्हें पालती है। दुग्धम पायति दूध पिलाती है। भोजनम खाद्यति भोजन खिलाती है।
माता भी अपने शिशु को, अपने बच्चे को गोदी में रखती है, उन्हें पालती है, दूध पिलाती है, भोजन खिलाती है। अशोक है पिता पिता अपि भी बालम स्नेहेन व्रजयति, बच्चे के स्नेह को बढ़ाता है, बच्चे से स्नेह को बढ़ाता है। तस्य रक्षणं करोति, उनकी रक्षा करता है। पठनाय विद्यालयं प्रेषयति, पढ़ने के लिए विद्यालय भेजता है। विद्यालय शिक्षका तम पाठयन्ति, विद्यालय में शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं। खेलयन्ति, खिलाते हैं। तस्मै ज्ञान यचन्ति, उनके ज्ञान को देते हैं। चिन्मय चिंतयामि यत्, सोचता हूँ कि अस्माकं पितरो, हमारे माता पिता, न केवल अस्मान स्नेहेन पाल्यते, हमें प्रेम से पालते हैं। शिक्ष्यते, शिक्षा देते हैं। धनम अर्जिता अस्मभ्यम, जीवनस्य सर्वा सुविधा यच्छत्, धनम अर्जित, धन अर्जित कर, धन कमा कर हमें जीवन की सारी सुविधाएं देते हैं। धन अर्जित कर जीवन की सारी सुविधाएं देते हैं। तो आसमान उचित मार्ग दर्शयता है, वे दोनों हमें उचित मार्ग दिखाते हैं। तो सर्वदा, वे दोनों हमेशा अस्माकं कल्याणम एव वांछते, वे दोनों हमेशा हमारा कल्याण ही चाहते हैं। एक बार फिर से देखिए, चिंतयामि, सोचता हूँ कि अस्माकं पितरों, हमारे माता पिता, न केवल हमें स्नेह से पालते हैं, शिक्षित करते हैं, धन कमाकर हमें जीवन की सारी सुविधाएं देते हैं। वे दोनों हमें उचित मार्ग दिखाते हैं, वे दोनों हमेशा हमारा कल्याण ही चाहते हैं। ये सबके माता पिता करते हैं। जो वो क्या करते हैं, अपनी सुविधाओं को मारकर, अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर हमें देते हैं। वो धन कमाकर जो है जीवन की जो हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं, हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं और हमें हमें हमारा हमेशा कल्याण ही चाहते हैं। अशोक, एकाम शुक्तिम स्मृयामि, एक शुक्ति को याद करता हूँ। माता गुरुतर भूमि, पिता उच्चतर च खात, माता जो है भूमि से महान है, पिता आकाश से ऊंचे है। खात मैंने आकाश। एक शुक्ति को याद करता हूँ, माता जो है गुरुतरा भूमि से महान है और पिता आकाश से ऊंचे हैं। चिन्मय खम किम भवति, आकाश खम खम क्या होता है। चिन्मय को समझ नहीं आया कि खाद किसके बारे में कहा गया, खम किसके बारे में कहा गया, तो उसने कहा खम क्या होता है। अशोक, खम तो आकाश ए भवति, खम का मतलब है, खम इसका पर्यायवाची है, खम तो आकाश ही होता है। चिन्मय खलु सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा है। एतेषाम उक्त्याम, इस उक्ति को वो कह रही है कि सत्य ही कहा है, इस उक्ति को जो सुक्ति है उसे सत्य ही कहा गया है। माता भूमि महतरा भक्ति, माता जो है भूमि से बढ़कर होती है। पिता अपि आकाशवत आसमान रक्षति, पिता भी आकाश के समान हमारी रक्षा करता है। नास्ति अत्र संदेह, यहाँ संदेह नहीं है। अशोक, अशोक मातृभूमि अपि मातृवत अस्मभ्यम अन्नम जलम च यच्छति, मातृभूमि भी माता के समान ही हमें अन्न और जल देती है। अस्मान धारयति अपि, हमें धारण भी करती है। जिनमें पिता अस्मान सर्वाभ्य विपत्तिभ्य रक्षति, पिता हमें सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। पिता जो है हमारी सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। अशोक, अशोक कह रहा है पितरों
अस्मभ्य सर्वस्वं यच्छते। माता पिता हमें सब कुछ देते हैं। माता पिता क्या है, हमें सब कुछ देते हैं। जिनमें सम्यक कथ्यसि, सही कहते हो। तौ सर्वदा स्वसंतति हिते एव रतो भवतः। वे दोनों हमेशा अपनी संतान के हित में ही लगे होते हैं। उनका देखिए, आज हमारे माता पिता का क्या काम है। पिता कमाने जाते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। माता घर में रहकर हमारे लिए जो सुख सुविधाएं, हमें खाने पीने की सुविधाएं वो देती है। तो वो दोनों क्या करते हैं, अपनी संतान के हित में ही दिन रात लगे रहते हैं। अस्माकं संकल्प अस्ति, हमारा संकल्प है कि यत यत मैंने की, वयम हम सब, अपि भी तयो उन दोनों का, यश यश, कीर्तिम कीर्ति च वृद्धिश्यामि और कीर्ति को बढ़ाएं। हम दोनों भी उनकी यश और कीर्ति को बढ़ाएंगे। हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम सब भी जो है उन दोनों की कीर्ति को बढ़ाएंगे। अशोक है, अशोक तौ प्रति स्व कर्तव्य यानी सदा पालिष्यामि, उन दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों को हमेशा पालन करेंगे। हमें यह संकल्प करना चाहिए कि जो वो हमसे चाहते हैं, वो हमसे यही तो चाहते हैं कि पढ़ लिख कर हम अच्छे इंसान बने, जिससे उनका यश चारों ओर फैले, उन्हें समाज में सिर ऊंचा करके आगे बढ़ने का मौका मिले। तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी यश और कीर्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और हमारा कर्तव्य जो है उनके प्रति उनका हमेशा पालन करना चाहिए। हाँ जी, अब शब्दार्थ को देखते हैं। चटका, चिड़िया, खाद्य। खाद्य यम हलंत जहां भी आ जाए, खाद प्लस निंच प्रत्यय है वो खिलाना। स्थाप्य, स्था प्लस निंच प्रत्यय रखना या स्थापित करना। पाया, पा प्लस निंच प्रत्यय पिलाना। पा इसकी मूल धातु है और निंच प्रत्यय है पिलाना। वृद्ध, वृद्ध प्लस निंच वृद्ध बढ़ाना, निंच बड़ा करना। खेल, खेल प्लस निंच खिलाना। शिक्ष्य, शिक्ष प्लस निंच शिक्षित करना, सिखाना। दर्श्य, दृश्य प्लस निंच दिखाना। अर्जित्वा, अर्ज प्लस कत्वा प्रत्यय है, इसमें त्वा आ गया तो इसमें कृत्वा प्रत्यय है। कमाकर। सुक्ति, सु प्लस सुक्ति अच्छा कथन। गुरुतर, अधिक भारी अधिक महान। खम, आकाश, महतर अधिक महान। धार्य, यह आ गया इसमें फिर निंच प्रत्यय, धी प्लस निंच धारण करना। संतति, स्थान। इस तरह बच्चों जो इस लेसन में आपका निंच प्रत्यय है उसे आप अंडरलाइन करेंगे और उसे बार बार पढ़ेंगे। आपके जो शब्द हैं उनको बार बार पढ़ेंगे, पूरे लेसन को आप बार बार पढ़ेंगे। आशा है आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।